सुबह के काम से फारिग होकर सुरेश खिड़की पर खड़ा सब्जी वाले का इंतजार कर रहा था। वह हाथ में मोबाइल पर रील्स देखने में बिजी था कि अचानक लूनी घी चाहिए, लूनी की आवाज ने उसे बाहर देखने को मजबूर कर दिया। खिड़की के बाहर राजस्थानी कुर्ते घाघरे में सजी, सिर पर मटकियां रखे दो अनजान लड़कियां खड़ी पुकार लगा रही थीं। क्या है? सुरेश ने बेहद रुखाई से पूछा, लेकिन उन लड़कियों के ठेठ राजस्थानी लहजे में बोले गए शब्द उसके पल्ले नहीं पड़े थे। लूनी चाहिए, लूनी घी, खारा वाला घी लूनी, कहते हुए वे दोनों खिड़की के और निकट सरक आईं। नहीं चाहिए, कहकर सुरेश ने उनकी ओर से पीठ मोड़ ली और फिर अपने मोबाइल में ध्यान लगाना चाहा, पर वे कहाँ पिंड छोड़ने वाली थीं। उनकी आपस में कुछ अपनी भाषा में बात करने की आवाज कानों में आती रही। साहब सुनो, जरा यह बता दो कि यह मोबाइल नंबर सही है क्या? सुरेश ने बेरुखी से पूछा। अब क्या चाहती हो? जवाब में उनमें से एक लड़की ने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकालकर सुरेश की ओर बढ़ा दी। क्या करूं इसका? सुरेश ने पूछा। उसी पहली वाली लड़की ने जवाब दिया, जरा अपने मोबाइल से बात करा दो। यह नंबर एक सरदारजी ने दिया है। साहब, हम तो यहाँ बिल्कुल नए नए आए हैं। वे लूनी घी चाहते हैं और कहा था कि इस नंबर पर फोन कर देना तो स्कूटर पर वे खुद लेने आ जाएंगे। काफी कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से सुरेश उनकी बात कुछ कुछ समझ पा रहा था। उन दोनों में बड़ी कशिश थी। उन्होंने ओढ़नी ओढ़ी हुई थी, पर उनके ब्लाउज बेहद छोटे थे। उन्हें भी उन्होंने पीछे से ढीला छोड़ा हुआ था। उनके उभार बाहर निकल रहे थे। सुरेश देखने से अपने को रोक नहीं सका। अपने मोबाइल से नंबर मिलाया तो जवाब आया, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सुरेश ने पर्ची उसके हाथ पर रखते हुए कहा, नंबर गलत है। वह लड़की अनजान बनते हुए बोली, एक सरदारजी ने पिछली बार लूनी घी लिया था, कहा था कि जब भी आऊं उन्हें दे जाऊं। ठीक है ना? वह तो पूरा घी मांग रहे थे, पर कह रहे थे कि पैसे वे पेटीएम से भेजेंगे। हम यह तरीका नहीं समझाते न साहब। उनके भोलेपन पर हैरान होते हुए अब तक सुरेश को भी यह जानने की उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर यह लूनी घी क्या बला है। दरवाजा खोलकर सुरेश बाहर निकल आया। देखूं, क्या है तुम्हारे पास? मटकियां नीचे उतार कर वे दोनों घाघरे को घुटने के ऊपर करके बैठ गईं। लूनी घी है हमारे पास। लो देखो, ठेठ बीकानेर म्हारा घर है। फिर उन्होंने खूब चहक कर अपनी भाषा में सुरेश को सम आया कि वे बड़ी दूर बीकानेर की रहने वाली काफिले के साथ वे निकली थीं। चलते चलते यहाँ बिहार तक आ पहुंची हैं। नदी पार उनकी गाड़ियां, भैंसें और मर्द हैं, पर अब वे घूमते घूमते थक चुकी हैं। उनका घी बिक जाए तो वे लौट जाएंगी। एक लड़की की आंखों में मोटे मोटे आंसू छलछला आए। साहब, यह घी नहीं लोगे तो यह घी बेकार जाएगा। हम तो सरदारजी के लिए ही लाए थे। उनकी भोली भाली सूरतें, गांव की पोशाक और सेक्सी बोली, बार बार गिरती ओढ़नी से सुरेश का मन ललचा उठा। लाओ, एक डब्बा दे दो। कितने का है? कहकर सुरेश पैसे लेने अंदर जाने लगा व साथ में रुपए भी लेता आया, ताकि जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाकर दरवाजा बंद करे। आजकल अकेले घर में किसी भी अनजान को घुसाना कोई अक्लमंदी नहीं है। सुरेश लौटा तो वे अपने सारे के सारे डब्बे थैले से निकाल चुकी थीं। एक बोली, बस कोई 5 किलो है, सारा ले लो साहब, हम भी लौट जाएंगी अपने काफिले के पास। नहीं, इतना घी लेकर मैं क्या करूंगा? कहीं और बेच लेना। पर वे जिद करती रहीं। सुरेश को एकाएक अपने दोस्त रोहन का ध्यान आया। क्यों न उसे बुला ले? वह राजस्थान का रहने वाला है, इनकी भाषा भी समझ लेगा और इन्हें समझबूझकर इनकी समस्या भी शायद सुलझ दे। सुरेश को लालच था कि कुछ देर वे ऐसे ही बैठी रहें। उनकी खुली टांगें न्योता दे रही थीं। रोहन आजा। अच्छा माल घर आया है, सुरेश ने फोन किया। रोहन ने आते ही उन लड़कियों को ताड़ा, फिर राजस्थानी भाषा में पूछा कि वे कहाँ की रहने वाली हैं। अपनी भाषा सुनते ही वे दोनों ऐसी खिल गईं, मानो उन्हें कोई अपना सगा मिल गया हो। हाथ मुंह मटका कर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि रोहन को भी लगा कि ये लड़कियां आसानी से पट जाएंगी। मटकी में से जरा सा घी निकालकर अपने हाथ पर रखकर दोनों ने सुरेश और रोहन के मुंह के पास अपने हाथ कर दिए। घी तो बिल्कुल शुद्ध है। लूनी घी का मतलब ही शुद्ध मक्खन से निकला हुआ घी। देखो न इसका रंग, गाय का दूध पीला होता है न, इसी से यह पीला है। किसी को भी दोगे तो बढ़िया लड्डू बनेंगे। सरदारजी ने 8 किलो घी खरीद लिया है तो जरूर बढ़िया होगा, रोहन बोला। सुरेश खुश था कि ये लड़कियां उनके इतने पास बैठी हैं। ये लड़कियां उसे सेक्सी लगीं, पर वे हमेशा अपने मर्दों से घिरी रहती थीं।
उनके बदन से चमेली की सी खुशबू आ रही थी। सुरेश को तो नशा सा होने लगा था। उन लड़कियों ने मटकी से साथ लाए प्लास्टिक के डब्बों में घी भरना शुरू कर दिया था। एक लड़की कहने लगी, साहब, यह डब्बा 1 किलो का है। रोहन कहने लगा कि यह डब्बा तो बहुत बड़ा है, इसमें तो 1.5-2 किलो घी आ जाएगा। पर वे दोनों एक नहीं मानी। नहीं नहीं साहब, हमको बेईमानी मत सिखाओ, हम अभी कुंवारी हैं। हमारे माँ बाप ने कहा है कि भूखी मर जाना, पर कभी बेईमानी न करना। हम तो पूरा डब्बा ही भरेंगी। अब तो सुरेश और रोहन उन दोनों की ईमानदारी और सच्चाई पर कुछ इस कदर फिदा हुए कि सारा घी तुलवाने की सोच बैठे कि 600 रुपये का घी 400 रुपये के भाव में मिल रहा है। यह भी किलो का 1.25 या 1.5 किलो आपस में बांटकर अगले महीने के लिए रख लेंगे, कोई बिगड़ने वाली चीज तो है नहीं। सुरेश और रोहन ने उनके 5 किलो के डब्बे का घी तुलवा कर रुपए उनके हाथ पर धरे तो उनके खिले हुए चेहरों की चमक देखते ही बनती थी। सुरेश और रोहन सोच रहे थे कि उन्हें और कैसे रोका जाए, तभी एक लड़की ने जब मटकी जो आधी से कम भरी थी सिर पर रखी तो फूट गई, घी उस पर बह गया। दूसरी लड़की ने कहा, चल जल्दी चल, डेरे पर जाकर नहाना पड़ेगा। उन दोनों के भोलेपन पर तो सुरेश और रोहन रीझ ही चुके थे। सुरेश ने कहा, अरे ऐसे घी में तर होकर कहाँ जाओगी, चलो यहीं नहा लो, हम कमीज दूसरी दे देंगे, ब्लाउज को घर ले जाना। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और बोली, साहब, आप शरीफ आदमी हैं, इसलिए हम नहा लेते हैं, वरना आज के मर्दों का क्या भरोसा। उसके बाद एक लड़की ने आराम से कोने में खड़े होकर पीठ करके ब्लाउज उतार कर निकाल कर रखा, फिर ओढ़नी रखी। लहंगा नहीं उतारा, पर जब गुसलखाने से बाहर फेंका तो सुरेश और रोहन की हालत बुरी थी। अब उन दोनों की नज़र उस लड़की पर टिकी थी तो दूसरी लड़की पीछे ही खड़ी थी। थोड़ी देर में नहाकर वापस आई। सुरेश की कमीज पहने वह मॉडर्न और चुस्त ही नहीं और सेक्सी लग रही थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और चल दी। उनमें से एक लड़की कहती गई, साहब, हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगी, इस फोन में रिकॉर्डिंग भी है। सुरेश और रोहन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। वह तो बाद में पता चला कि जब वे दोनों नहाने वाली लड़की को देख रहे थे, उन्हीं के फोन से दूसरी लड़की वीडियो बना रही थी। उसने पीछे से पर्स, लैपटॉप, फोन चार्जर अपनी थैली में डाल लिया था। उनकी हिम्मत यह थी कि वे सुरेश के फोन पर ही उसे फोन करने को कह गईं। वे दोनों जानती थीं कि सुरेश पुलिस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर वे पकड़ी भी गईं तो कपड़े उतारते हुए वीडियो से सुरेश और रोहन पर उल्टा केस बना डालेंगी। लूनी घी के चक्कर में सुरेश अकेला ही नहीं, रोहन भी बुरी तरह फंस गया था। वह लूनी घी नहीं था, किसी तरह की ग्रीस थी जो सुरेश और रोहन को फेंकनी पड़ी थी। वे लड़कियां दिनदहाड़े धोखा दे गई थीं।